Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hopefully you are all doing great. I'm your physics teacher from Prince High School Hassan Abdal. In this lecture, we cover two topics of unit number 21. Number 1, nuclear representation. Number 2, isotopes and radioactive isotopes. Now start our first topic, nuclear representation. जैसे कि की एलिमेंट्स अब तक डिस्कवर हो चुके हैं, इनके एटम्स को सिंबॉलिकली कैपिटल अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसके साथ इसका मास नंबर और एटॉमिक नंबर भी मौजूद होता है। लेट करते हैं कि एक्स किसी भी एलिमेंट का एटम है। मास नंबर को सुपरस्क्रिप्ट यानी कि इसकी अपर साइड पर लिखा जाता है, जिसे ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है। एटॉमिक नंबर को सबस्क्रिप्ट में लिखा जाता है, यानी कि बॉटम पर, और एटॉमिक नंबर डिजिट्स की फॉर्म में होता है, जो कि एटम में मौजूद नंबर ऑफ प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करता है, और इसे Z से रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है आइसोटॉप्स एंड रेडियोएक्टिव आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स क्या हैं, डेफिनेशन के थ्रू जानते हैं। आइसोटॉप्स आर एटम ऑफ द सेम एलिमेंट्स दैट हैव द सेम एटॉमिक नंबर Z बट डिफरेंट मास नंबर A, यानी एलिमेंट के एटम जिनके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट हो लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम हो, आइसोटॉप्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स हैं। नंबर 1 प्रोटियम, नंबर 2 ड्यूटेरियम, नंबर 3 ट्रिटियम। प्रोटियम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 0 हैं, ड्यूटेरियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन 1, जबकि ट्रिटियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 2 हैं। आइसोटॉप्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, लाइक सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, इनमें डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। एलिमेंट्स के डिफरेंट आइसोटॉप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो सेम होती हैं, लेकिन फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं, लाइक मास, डेंसिटी और स्टेबिलिटी। अब जानते हैं रेडियो आइसोटॉप्स क्या हैं। रेडियो आइसोटॉप्स आर आइसोटॉप्स whose nuclei are unstable and they decay by emitting radiations. रेडियो आइसोटॉप्स वो आइसोटॉप्स हैं जो कि रेडिएशंस इमिट करते हैं और उनके न्यूक्लाई अनस्टेबल होते हैं। दे रिलीज अल्फा, बीटा एंड गैमा रेस ड्यूरिंग डिके। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेडियो एक्टिव डिके। फॉर एग्जाम्पल, कार्बन 14 एक रेडियो एक्टिव या फिर रेडियो आइसोटॉप है। कुछ आइसोटॉप स्टेबल हैं और कुछ अनस्टेबल। अब कौन से आइसोटॉप्स हैं जिन्हें हम स्टेबल और अनस्टेबल कह रहे हैं? जिन आइसोटॉप्स में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, जैसा कि कार्बन 14, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 6 हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी 6 हैं, इसलिए ये एक स्टेबल आइसोटॉप है। जबकि कार्बन 14 इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 8 हैं। इन दोनों में एक बड़ा गैप है, इसलिए ये एक अनस्टेबल आइसोटॉप है। ये अनस्टेबल आइसोटॉप्स रेडियोएक्टिव आइसोटॉप्स हैं। पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट 80 एलिमेंट्स के आइसोटॉप्स स्टेबल हैं, जबकि रिमेनिंग अनस्टेबल हैं। 3000 से ज़्यादा आइसोटॉप्स हैं जो कि नेचुरली या फिर आर्टिफिशियली सिंथेसाइज हुए हैं। इनमें से 257 स्टेबल हैं, बाकी तमाम अनस्टेबल हैं, जिन्हें रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स का नाम दिया गया है। रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स मेडिकल की फील्ड में डिफरेंट टाइप के डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लाइक कैंसर। रेडियो एक्टिव थेरेपी को सेफ एंड इफ़ेक्टिव मैनर्स में कैंसरियस सेल्स को ब्रेक डाउन करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा रेडियो एक्टिव थेरेपी को डिफरेंट टाइप की क्रॉनिक डिजीज़ को क्योर करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। रेडियो एक्टिव थेरेपी में डिफरेंट एलिमेंट्स के डिफरेंट आइसोटॉप्स को यूज़ किया जाता है। होपफुली आज के लेक्चर के कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो गए होंगे। स्टे हाइड्रेटेड एंड कनेक्टेड विद योर स्टडीज़। अल्लाह हाफिज़।